यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। यहाँ क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है। क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दों पे वोट देगी। क्षेत्र की जनता महंगाई के खिलाफ वोट देगी। क्षेत्र की जनता आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत के लिए वोट देगी। देखिए, मेरे हिसाब से चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के साथ जो क्राइम जो बढ़ रहा है, वो तीन मुद्दे मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दे होंगे इस बार। नमस्कार, मैं कहकशा और आज हम मीरापुर के विधानसभा में हैं। चलिए जानते हैं चंदन सिंह चौहान जी से उनकी राय विधानसभा के बारे में। तो सर, विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, मीरापुर विधानसभा, जिसका पूर्व में नाम मोरना विधानसभा हुआ करता था, यहाँ मेरे पिताजी भी विधायक रहे। मेरे दादा बाबू नारायण सिंह जी, जिन्हें यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया और उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने का काम किया। तो इस विधानसभा में जो भी कार्य विकास के संबंधित हैं, लगातार हम जुड़े रहे और यहाँ की जनता ने सांसद भी 2009 के अंदर जब बिजनौर लोकसभा से बनाया, उसी का हिस्सा मीरापुर विधानसभा है। तो पिताजी को चुनने का काम किया और प्रत्येक गांव में हर स्तर का जो है विकास कार्य कराने का कार्य करा। और बाबूजी ने यहाँ मोरना मिल की स्थापना कराई थी। तो यहाँ घूमते हुए जिसकी हमें मांग की महसूस हुई कि जनता की, किसानों की बड़ी मांग है कि मोरना जो है शुगर मिल के विस्तारीकरण होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता को कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और यहाँ की जनता ने हमें प्यार दिया, तो माननीय अखिलेश यादव जी से मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की, उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे। विधानसभा में चुनावी मुद्दे क्या हैं? यहाँ क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है। क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दों पे वोट देगी। क्षेत्र की जनता महंगाई के खिलाफ वोट देगी। क्षेत्र की जनता आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत के लिए वोट देगी। और क्षेत्र के बच्चों ने, नए जो नौजवान पीढ़ी है, उनसे आवेदन करूंगा, अगर वो अपना अच्छा बेहतर भविष्य चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स का न्यू कॉलेजेस चाहते हैं, वो अपनी प्रतिभाएं जो यहाँ पे बहुत ही, मैं कहूँगा, शिक्षित हैं और अपना हर तरीके से वो एलिजिबल हैं, उनके विकास की बात चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के पक्ष में वोट दें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री को बनाएं। क्योंकि वही लीडर ऐसे हैं, वो लीडर विद अ विजन है, जो जानते हैं कि अपने नौजवानों को कैसे साथ लेके चलना है, अपनी बच्चियों की, महिलाओं को, उन्हें मजबूत सशक्तिकरण उनका कैसे करना है, किसानों का उत्थान कैसे करना है, मजदूरों के लिए, दबे कुचलों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबको साथ जोड़ के, सबको सम्मान देते हुए कैसे साथ चलना है, वो एक ही लीडर है हमारे अखिलेश यादव जी। उन्हें विजन है, उनको हमारा समर्थन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की, देश की, इलाके की खुशहाली बनी रहे। जो आपकी विधान और मिलते हैं चंदन सिंह चौहान की वाइफ से। चलिए जानते हैं सबसे पहले इनका नाम। आपका नाम है? याशिका चौहान। तो मैम, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि ये जो विधानसभा 2022 का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, मेरे हिसाब से चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के साथ जो क्राइम जो बढ़ रहा है, वो ये तीन मुद्दे मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दे होंगे इस बार। और विधानसभा में जो विकास में जो कार्य हुए हैं, क्या उनसे जनता खुश है? वर्तमान में जो कार्य हुए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कार्य हुए हैं जिससे किसी की भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो। मुझे इतना पता है कि जो बदलाव हुए हैं पिछले सरकार में और इस सरकार में, वो ये है कि पेट्रोल डीजल का रेट सारी दुनिया जानती है, केरोसिन, एलपीजी, जो महिलाएं गैस यूज़ करती हैं, वो बहुत महंगी हो गई है। हर किसी इंसान को सोचना पड़ रहा है। तो एक गरीब महिला के लिए घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया इस सरकार में। और ये जो हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणी होती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि अब समय आ गया है कि आप बाहर निकलें, वोट दें, सोच समझ के वोट दें, अपने आसपास का माहौल देखें कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। और अगर, मुझे पता है कि जितनी हमारी बातचीत होती है लोगों से, जितनी आना जाना जो है, और लोग जनता के बीच में जब हम जाते हैं,
तो सभी परेशान हैं, गृहिणी भी परेशान है। उनसे मैं यही कहूँगी कि निकले, सबको बताएं और वोट करें और बदलाव के लिए वोट करें। ये मोदी जी का जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें आपकी क्या राय है? जब पहली बार सुना था तो एक महिला होने के नाते बहुत ही खुशी हुई थी, बहुत खुशी। देखिए प्रधानमंत्री हैं और इतना अच्छा नारा दिया, लेकिन काश इस नारे के अनुसार काम भी होता तो कुछ बात होती। ये नारा सिर्फ नारा ही बन के रह गया और हवा में उड़ गया। देखिए सरकार ने तो वैसे विकास में बहुत सारे कार्य किए भी हैं, जैसे बिजली और ये हमारा महिला सशक्तिकरण और गरीबी रेखा वाले इन सब के लिए बहुत से कार्य ऐसे किए हैं सरकार ने, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए मुझे लगता नहीं है, देखिए जो भी अगर किया है तो वो सिर्फ एक कैंपेन के तौर पे किया है, जो कि इस सरकार का बहुत बड़ा मोटो है कि बातें ज़्यादा हैं काम कम है। तो ज़मीनी तौर पे तो मुझे इनका कोई काम दिखता नहीं है, और अगर कुछ गरीबों के लिए किया है तो मुझे तो नहीं पता। फिलहाल इतना पता है कि सिलेंडर जो दिए थे, जो मुफ्त गैस दी थी, आज गरीब उसे भरा नहीं सकते दोबारा। ये हाल है, इतनी महंगाई है। हमारे जो आज की युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि मैं भी एक युवा हूँ और देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवा है, और युवाओं को अब अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है उनकी ज़िंदगी का। आज आगे के 5 साल आपके सरकार के तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके जीवन को बदलेंगे। तो इस बारी आप अपने लिए कुछ बदलाव लाएं इन पॉलिटिकल मुद्दों में, जो कि एक भ्रम फैलाने के लिए कभी कभी सरकार, स्पेशली आज की सरकार जो कर रही है, उसमें ना फंसें। अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के लिए सोचें और बदलाव के लिए वोट करें।